करते हैं या एक बार फिर से प्रज्ञानंदा का जादू चलेगा। यहाँ पर मैच शुरुआत होती हुई प्रज्ञानंदा और मैग्नस कार्लसन के बीच D4, नाइट F6, बिशप F4, लंदन सिस्टम होता हुआ D5, E3 खेलते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, बिशप F5 यहाँ पर आते हुए प्रज्ञानंदा। और देखना ये होगा कि मैग्नस कार्लसन किस तरह का गेम खेलते हैं। C4 यहाँ पर, E6 बहुत तेज़ी से चालू हो रहे हैं, नाइट C3 पिछले बार ओपनिंग में ही गड़बड़ कर गए थे मैग्नस। बिशप D6 यहाँ पर आता हुआ और उसका खूब फ़ायदा उठाया था प्रज्ञानंदा ने। इस बार सफ़ेद मोहरों से कार्लसन खेल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो एक लीड लेना चाहेंगे। ओपनिंग में बिशप D6 होता हुआ, बिशप यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ, क्वीन D6 यहाँ पर और क्वीन B3 खेल करके B7 पर एक दबाव जो है वो बनाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर क्वीन B6 नेचुरल मूव होता है। तो क्या फिर से एक बार एक एंड गेम हमें देखने के लिए मिलने वाला है या प्रज्ञानंदा कुछ बदलाव यहाँ पर करेंगे? तो या तो क्वीन B6 से बचाना होगा या फिर B वाले पॉन को आपको मूव करना होगा। तो B6 करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, मैग्नस कार्लसन ने नाइट F3 डेवलप किया है, कैसलिंग करते हुए यहाँ पे प्रज्ञानंदा अपने राजा को सुरक्षित करते हुए। तो अभी तक सॉलिड पोजीशन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पीस अभी पूरे नहीं निकले हैं। बिशप E2 कैसल करने की तैयारी मैग्नस कार्लसन की। वाइट स्लाइड बेटर जरूर है क्योंकि ब्लैक के पीसेस उतने अच्छे नहीं है। अभी भी नाइट B8 पे रखा है, रुक A8 पे रखा है और उनको ठीक करना होगा। यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए C4 पर मैग्नस कार्लसन क्वीन C4 आते हुए। और देखना ये होगा कि क्या कहीं फ्यूचर में C फाइल पे एक प्रेशर मैग्नस कार्लसन क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा को डेफिनेटली अपने मोहरे निकालने होंगे, पर A6 किया है प्रज्ञानंदा ने। नाइट B5 आ रहा था, उसको स्टॉप किया है एक्चुअली में। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो पोजीशन फिलहाल है ओपनिंग में यहाँ पर प्रज्ञानंदा की। कार्लसन कास्लिंग करते हुए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए नाइट BD7 से आता हुआ और ज़रूरत पड़ने पर C5 की तैयारी। यहाँ पर आप कह सकते हो कि कभी ना कभी ब्लैक C5 जरूर खेलेगा ताकि अपनी समस्याओं से निजात पाया जा सके और वो जो C7 एक वीकनेस जैसे दिख रहा है अभी उसको सॉल्व किया जा सके। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कार्लसन के सारे मोहरे जो है ऑलरेडी गेम में आ चुके हैं, बस रुक का गेम में आना बाकी है। और जैसे ही अगर कार्लसन के रुक गेम में आते हैं तो स्लाइड बेटर जो पोजीशन है फिलहाल ओपनिंग की जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से कहें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्लसन की पोजीशन जो है वो फ़िलहाल सॉलिड है। हालांकि ब्लैक पूरी कोशिश करेंगे प्रज्ञानंदा इसको सॉल्व करने की। ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी वीकनेस नज़र आ रही हो। सो रुक FD1 तो जो स्टैंडर्ड रूल कहता है कि अपने सारे मोहरों को गेम में लाइए। पहले B5 एक टेम्पो किया, क्वीन पीछे जाता है, क्या C5 की तैयारी है? यस, C5 आता हुआ बोर्ड पर। इसके साथ अब आप कह सकते हो C5 एक बार बोर्ड पर आ चुका है तो ऑलमोस्ट आपके अधिकतर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। D C5, क्वीन C5, रुक से अटैक था। तो कमोबस आप कह सकते हो कि ब्लैक ने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या उनके पास इतना वक्त है कि अपने हाथियों को भी वो गेम में ला पाएँ बिना किसी समस्या के। और देखते हैं कार्लसन की अगली चाल यहाँ पर क्या होती है। मैग्नस कार्लसन नाइट D4 आते हुए बिशप पे अटैक करने की एक प्रकार से संभावना है। क्या बिशप को बचाएंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा? बिशप G6 पीछे खींचते हुए। और ना सिर्फ ये नाइट का F3 का स्क्वायर खाली हुआ है, मैग्नस कार्लसन इसको खाली किया है बिशप के लिए और बिशप F3 आता हुआ। तो बढ़िया चाल थी नाइट D4, ऊँट के लिए अपने जगह खाली की विद द टेम्पो। और अब ये बिशप जो है इस डायगोनल पर मजबूती से आ चुका है। सो हालांकि दिक्कत एक जो बात है कि क्या इस डायगोनल पे कुछ ऐसा स्पेशल है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर उसका होने का कोई मतलब नहीं है उस बिशप के उतने इस डायगोनल में होने का। तो खैर यहाँ पर देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या खेलते हैं। प्रज्ञानंदा ने रुक A7 खेला है, ओके। और रुक C8 भी खेल सकते थे या रुक B8 भी खेल सकते थे, C8 की जगह, सॉरी B8, क्योंकि C8 पे तो बिशप B7 आ जाता। सो देखना होगा कि यहाँ पर कार्लसन क्या खेलेंगे, कार्लसन के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या अपने दूसरे रुक को C1 पे ला सकते हैं, यहाँ पर रुक C1 ला सकते हैं क्या, या कुछ और करने की सोच रहे हैं? रुक C1 यहाँ पर लाते हुए और अपने गेम में अपने मोहरों को और एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। और ये रूल यही कहता है कि आपको सबसे पहले तो अपने सारे मोहरे गेम में लाने चाहिए और एक बार आपके मोहरे गेम में आ जाएं तो फिर आपके पास कई मौके बनते हैं।
क्वीन को G5 पर ले जाते हुए प्रज्ञानंदा, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं उनका रुक और ये रुक अभी प्रॉपरली कनेक्टेड है नहीं। और देखना ये होगा कि यहाँ पर नाइट C6 लेकर के आए हैं, अटैक किया है एक प्रकार से रुक के ऊपर, और नाइट E5 आते हुए नाइट F3 का थ्रेट है यहाँ पर। अगर आप रुक K7 मारेंगे तो दिक्कत है आपको। तो यहाँ पर इन्होंने जो है नाइट E5 खेला है। नाइट E5 यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ, क्वीन E5 यहाँ पर आता हुआ प्रज्ञानंदा की तरफ से। तो अच्छी पोजीशन यहाँ पर मुझे तो फिलहाल लग रही है। मैग्नस कार्लसन ने A4 भी किया है, पॉन इंटू A4 यहाँ पर। और क्या ये पॉन A6 पर एक स्लाइट वीकनेस बनेगी बाद में? खैर, हालांकि जो प्रज्ञानंदा का भी अंदाज है वो आजकल एंड गेम में धीरे धीरे एक्सचेंज करते हुए एक ऐसी पोजीशन हमेशा लेकर के आते हैं जहां पर बाजी उनके कंट्रोल में रहे। और एक ये एक नई क्षमता जो है मुझे दिख रहा है कि बेहतर तरीके से डेवलप हो रही है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के खिलाफ, जिस तरह से वो एंड गेम में खेलते हैं। यहाँ पर क्वीन B6 खेला है, क्वीन B8 जाते हुए, नाइट A4 मारते हुए। तो क्या यहाँ पर और कुछ चाल जो है वो बोर्ड पर आने वाली है? H6 खेल दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से चालें होती हुई यहाँ पे बोर्ड पे। और देखना ये होगा कि क्या क्वीन एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर कभी। और पहली बात तो अभी देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन क्या चुनाव करते हैं। क्या वो खुद एक्सचेंज करेंगे? तो ऐसे में तो B7 इस B फाइल पे अपोनेंट का रुख खुद से ही आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये चाल वो खुद से चलेंगे। A6 को टारगेट बनाने की कोशिश ज़रूर वो कर सकते हैं इन फ्यूचर। बिशप E2 खेलते हुए और A6 के पॉन को टारगेट किया। और अब मेरे ख्याल से अब प्रज्ञानंदा शायद यहाँ पर एक्सचेंज के लिए जाएंगे क्वीन इंटू B6, क्योंकि क्वीन जैसे ही बोर्ड से जाएगा बहुत चांसेस हैं कि गेम जो है वो लगभग बराबर की स्थिति में आ जाए, क्योंकि क्वीन के जाने से प्रेशर रिलीज़ होगा आपके ऊपर से। और फिर ऐसे में दोनों के पास जो है एक एक पॉन जो है आइसोलेटेड पॉन ओपन फाइल पे है। यहाँ पर नाइट आता हुआ D5 पे, क्वीन गया है यहाँ पर D4 पे। प्रज्ञानंदा ने क्वीन एक्सचेंज नहीं किया है यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वीन D4। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेलेंगे। A5 खेलते हुए प्रज्ञानंदा। तो प्रज्ञानंदा ने एक्सचेंज करने का चुनाव नहीं किया है, उन्होंने अपने पीसेस को थोड़ा और एक्टिव करने की कोशिश की है। लेकिन इससे सिर्फ नुकसान सिर्फ इतना है कि क्वीन एक्सचेंज नहीं हुआ है, मतलब गेम एंड गेम में नहीं गया है। तो ऐसे में आपके ऊपर भी दबाव रहेगा, आपके किंग साइड भी कभी भी अटैक क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर नाइट C5 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। और अब देखना ये होगा कि क्या खेलते हैं यहाँ पर। एक अच्छी चाल हो सकती है क्वीन B6, ताकि आप पीछे से दूसरे रुख को ला सकें। क्वीन B6 हो सकती है। अगर आप एक्सचेंज करना चाहें तो क्वीन B4 भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि प्रज्ञानंदा जो है वो क्या चुनाव यहाँ पर करेंगे। महत्वपूर्ण पोजीशन है। क्वीन B6 खेला है उन्होंने, क्वीन B6 खेला है, ताकि एक तरह से नाइट को आप पिन भी कर रहे हो इनडायरेक्टली। और मैग्नस कार्लसन बहुत ऐसा भी नहीं है कि मैग्नस कार्लसन के पास पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों के पास एक एक आइसोलेटेड पॉन है। और अगर मान लीजिए कि समहाउ ये पॉन एक्सचेंज हो जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे देखिए तो सिमेट्रिकल पॉन स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। ओके, यहाँ पर बिशप F3 एक बार फिर से रोटेट करते हुए और एक्सचेंज करने की तैयारी है शायद इस घोड़े को। देखते हैं यहाँ पर क्या चाल लेकर के आते हैं प्रज्ञानंदा, क्या खेलेंगे यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चाल। यहाँ पर प्रज्ञानंदा क्या चाल लेकर के आएंगे यहाँ पर, महत्वपूर्ण है ये मौका, महत्वपूर्ण है ये क्षण। प्रज्ञानंदा क्या चाल चलेंगे यहाँ पर। क्या अपने घोड़े को हटाएंगे यहाँ पर। अपना उनका आखिरी रुख अभी तक गेम में नहीं आया है, दोनों रुख अभी भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं प्रज्ञानंदा के। ओके, रुख को लाते हुए फाइनली B8 पर। और आपके मोहरे गेम में ज़रूर आने चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। अगर मोहरे अंदर रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। अब एक सवाल है कि क्या आप नाइट वर्सेस बिशप एंड गेम में जाएंगे। क्या आप ये नाइट मार करके एक पॉन गेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पॉन आप जब गेन करते हैं तो B2 का पॉन भी जाता है। तो सवाल यही है कि क्या आप एक्सचेंज करेंगे और उस पॉन को एक वीकनेस बनाएंगे। हो सकता है कि इस पॉन को आप B2 को B3 करके बचा भी लें। क्या ये संभव है। मैग्नस कार्लसन उस तरफ आगे बढ़ेंगे। यस, मैग्नस कार्लसन यहाँ पर बिशप इंटू D5 मारते हुए, पॉन इंटू D5 यहाँ पर आता हुआ। और बहुत संभव है कि क्वीन D5 पहले ना मारे, पहले हो सकता है कि B2 के पॉन को डिफेंड करें कार्लसन, क्योंकि D5 का पॉन तो ऐसा लग रहा है कि अनअवॉइडेबल है, वो तो कभी ना कभी जो है वो मरेगा।
कार्लसन यहाँ पर सोच विचार करते हुए कि क्या चलें अगली चाल, कैसे खेलें अगली चाल, इसी पर उनका चल रहा है सोच विचार। मैग्नस कार्लसन इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी हैं और कई बार ऐसा हुआ है, वो अलीरेजा से हारे हैं इसी टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट जीते हैं, वो करवाना से हारे हैं इसी टूर्नामेंट में, उसके बाद टूर्नामेंट जीते हैं और इस टूर्नामेंट में वो हारे प्रज्ञानंदा से। B3 किया यहाँ पर प्रज्ञानंदा के खिलाफ मैग्नस कार्लसन ने अपने पॉन को बचाते हुए और अब क्वीन इंटू D5 का यहाँ पर थ्रेट है। कार्लसन के खिलाफ प्रज्ञानंदा अगली चाल क्या खेलेंगे, कैसे यहाँ पर जो है वो अपने आप को और बेहतर चाल चलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या आएगी, क्योंकि D5 का पॉन आप या तो आप D5 का पॉन बचाएंगे कैसे, रुक D8 एक ऑप्शन जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने रुक C7 खेला है। आप प्रज्ञानंदा का ऑप्शन ये है कि शायद वो ये पॉन देने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शायद तय कर लिया है कि अगर ये पॉन जाता भी है तो भी चलेगा और उनका पोजीशन जो है वो इक्वल के आसपास रहेगा। तो देखना होगा कि मैग्नस कार्लसन क्या करते हैं। मैग्नस कार्लसन नाइट E6 खेलते हुए क्वीन एक्सचेंज करते हुए मैग्नस कार्लसन बोल रहे हैं कि एक ऐसे एंड गेम में चलिए जहां पर मैं पॉन मारूं भी बाद में, बट क्वीन टू D4 यहाँ पर नाइट इंटू D4 के साथ सपोर्ट आ चुका है B3 के पॉन पर। D5 का पॉन वीक जरूर है, A5 का पॉन वीक जरूर है, लेकिन ये क्या उतनी एडवांटेज वाली पोजीशन है। रुक C8 आते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, रुक B C8 यहाँ पर आते हुए मैग्नस कार्लसन एक्सचेंज करने से मना करते हुए और A5 के पॉन पर टारगेट करते हुए सवाल पूछते हुए कि इसको आप कैसे बचाएंगे, क्या आप यहाँ पर रुक C5 वगैरह लेकर के आएंगे। और एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि तुरंत पॉन मर रहे हैं, लेकिन पोजीशन होल्ड हो गई है, नाइट बहुत अच्छे से बैठा हुआ है और यहाँ पर बिशप C2 खेला है प्रज्ञानंदा ने, ये इंटरेस्टिंग है। तो आप ये रुक को लेके कहाँ पे जाएंगे, रुक को लेके आप कहाँ पे जाएंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रुक C1, रुक D2, रुक E1 जैसी चालें जो है यहाँ पर हो सकती हैं। देखते हैं मैग्नस कार्लसन क्या खेलते हैं यहाँ पर। इंटरेस्टिंग है, समय लेते हुए कार्लसन यहाँ पर कि क्या चाल यहाँ पर चली जाए और प्रज्ञानंदा के खिलाफ यहाँ पर रुक C1 खेला है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, रुक D7 यहाँ पर खेलते हुए और प्रज्ञानंदा देखते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या अपने ऊँट को हटाएंगे, एक बार फिर से एक्सचेंज का ऑफर करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मोहरे एक्सचेंज होंगे तो फिर गेम जो है वो थोड़ा सा ड्रॉइस हो जाएगा। अगर एक एक रुक भी जो है यहाँ पे कम हो जाता है तो थोड़ा आसान हो जाएगा प्रज्ञानंदा के लिए गेम को बचाना, लेकिन दो रुक रहेंगे तो हमेशा एक टेंशन रहेगा। रुक D3 यहाँ पर खेलते हुए और अब सवाल ये कि क्या यहाँ पर मैग्नस कार्लसन एक्सचेंज करेंगे। अगर एक्सचेंज नहीं करेंगे तो रुक E1 हट सकते हैं और लेकिन अगर एक्सचेंज करते हैं यहाँ पर तो बहुत संभव है कि फिर पोजीशन काफ़ी हद तक संभल जाए, क्योंकि दो रुक जब आपके पॉन अलग अलग हैं तो बहुत डेंजरस हैं, लेकिन अगर एक रुक बचता है तो फिर वो पोजीशन कई बार हैंडल हो जाती है रुक एंड गेम में। हालांकि नाइट भी है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने रुक इंटू C7 मार दिया है, रुक इंटू C7 F3 किया है, अपने किंग को गेम में लाने की कोशिश करते हुए तुरंत यहाँ पर रुक C5 तो किंग आता हुआ है F2 और अब ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञानंदा की पोजीशन थोड़ी सी बैलेंस हो गई है। H5 किंग आता हुआ E1, तेज़ी से गेम में जो है वो बदलाव होता हुआ यहाँ पर और देखना होगा कि यहाँ पर आगे गेम कैसे चलने वाला है। इंटरेस्टिंग तो है पोजीशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है यहाँ पर G6 करते हुए, लेकिन इसमें ये बात है कि किंग आता हुआ E2 पर और बिशप को F5 खींचा। इसमें आपको ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पर बार बार जिसको बोले जिसके ऊपर प्रेशर रहेगा डिफेंस का वो प्रज्ञानंदा है। जब पिछली बार मैच हुआ था हमने देखा था कि उसमें जिसको बार बार डिफेंस करना पड़ रहा था वो कार्लसन थे। इस बार प्रज्ञानंदा को वो भूमिका निभानी होगी। रुक यहाँ पर रुक एक्सचेंज होता हुआ बिशप नाइट एंड गेम, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो कॉर्नर का पॉन है वो एक चुनौती बन सकता है और यहाँ पर किंग B2 एक्सचेंज के बाद और बिशप D7 आते हुए, क्योंकि उसको रोकना चाहते हैं इस पॉन को मारने से और यहाँ पर किंग लगातार इम्प्रूव होता हुआ किंग C3 पर पहुँच चुका है अभी यहाँ पर और प्रज्ञानंदा का किंग थोड़ा सा दूर नज़र आ रहा है। किसी तरीके से क्या ये पॉन मारे जा सकते हैं, एक भी पॉन अगर जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगा प्रज्ञानंदा को, भले ये पोजीशन कंप्यूटर इक्वल बोले बट ये इजी नहीं है क्योंकि कार्लसन का किंग ज़्यादा एक्टिवेट है और आपके पॉन अलग अलग हैं। किंग E7 नाइट को पीछे लेते हुए किंग के लिए जगह बना रहे हैं, किंग को और ऊपर लेकर के जाएंगे मैग्नस कार्लसन। तो ये डार्क स्क्वायर से एंट्री जो हो रही है उसको रोकना जो है वो पॉसिबल होगा नहीं यहाँ पर और किंग भी ऊपर पहुँच चुका है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का।
इतना आसान नहीं होगा इस पोजीशन को होल्ड करना मैग्नस कार्लसन के लिए भी, और कहीं ना कहीं प्रज्ञानंदा के लिए होल्ड करना आसान नहीं होगा। आपको लगातार अच्छी चालें चलनी होती हैं इस तरह की पोजीशन में, और टाइम प्रेशर पे प्रज्ञानंदा ऑलरेडी हैं। टाइम उनका ज़्यादा बचा नहीं हुआ है बोर्ड पर। यहाँ पर A4 आता हुआ, और क्या इसको एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर मैग्नस कार्लसन? यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, नाइट F4 पर आता हुआ, तो अभी भी मतलब अब तो सेम एक साइड ही पॉन है, लेकिन मेन वीकनेस है ये पॉन। अगर ये पॉन मरती है तो कहानी थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत चांसेस रहेंगे ये पोजीशन ड्रॉ होने के। बस यही है कि सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दबाव तो मैग्नस कार्लसन लगातार बनाएंगे। बिशप F3 यहाँ पर, और मैग्नस कार्लसन H4 खेलते हुए, यहाँ पर बिशप A2 G4 एक्सचेंज होते हुए पॉन्स, और एक आउटसाइड पास्ट पॉन क्रिएट करने की तैयारी जो है वो मैग्नस कार्लसन की तरफ से हो गई है। तो राजा को डेफिनेटली यहाँ पे भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉन निकला तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो राजा के लिए थोड़ी सी मजबूरियाँ बढ़ती हुई, और ऐसे में D5 पॉन के जाने का खतरा बढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पर नाइट इंटू D5 वही हुआ, किंग को पीछे जाना पड़ा और पॉन आपका जाता हुआ। और अब सवाल ये है कि आप राजा को कहाँ पे लेके जाएंगे? किंग E6, तो यहाँ पर खेल दिया E4। देखते हैं प्रज्ञानंदा की अगली चाल यहाँ पर क्या आती है, प्रज्ञानंदा क्या खेलते हैं। प्रज्ञानंदा ने बिशप B3 खेल दिया है, और मैग्नस कार्लसन ज़रूर दबाव डालेंगे, क्योंकि एक पॉन अप हैं और थोड़ी तो मजबूरी है। आपको ये देखना है कि ये कॉर्नर के पॉन, ये जो घेरा है उसके अंदर राजा को रखना है। यहाँ पर नाइट F4, किंग जाता हुआ F6, और देखते हैं कि G5 भी एक नेचुरल थ्रेट है, ताकि आप किंग को और अंदर की तरफ भेजो। G5 यहाँ पर आता हुआ, G5, किंग G7, किंग E5। अब यहाँ पर किंग F8 से तुरंत निकलना होगा ताकि आप किंग को रोक सको। बिशप C2, नाइट D5, ओ बिशप D3, नाइट F6, किंग F8, किंग E6। राजा बंद हो गया है आपका, राजा यहाँ पे बंद हो गया है, और बिशप चलने के अलावा कोई चाल नहीं बचेगी। यहाँ पर राजा बंद हो चुका है इस पोजीशन में, तो मतलब प्रॉब्लम में यहाँ पर फंस चुके हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। और आप देखिए कि लगातार मोहरे इंप्रूव होते हुए, और राजा पूरी तरह से फंस गया है। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो चुकी है प्रज्ञानंदा। बिशप F5 आते हुए, किंग E7, पूरी तरह से पोजीशन जाम होता हुआ। बिशप को चलने के अलावा कोई चाल नहीं है यहाँ पर। नाइट पीछे जाता हुआ यहाँ पर, और बिशप C2, बट मैग्नस कार्लसन अपने मोहरों को लगातार गेम में इम्प्रूव कर रहे हैं। और यहाँ पर नाइट इंटू F7 जो है वो दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बिशप इंटू F7 तो E6 का पॉन बढ़ेगा, आप बिशप को हटेंगे, और अब आप ये पॉन नहीं रोक सकते हैं। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के सामने प्रज्ञानंदा को फाइनली रिज़ाइन करना पड़ा। क्या खूबसूरत अंत हुआ यहाँ पे, देखिए कि दबाव बनाया पहले कॉर्नर से यहाँ पे पॉन निकालने के लिए, और उसके बाद किंग को ऊपर जाना पड़ा, और उसके बाद नाइट से बड़ी अच्छी चाल खेली, और उसके बाद ये जो गलती हुई उसके बाद राजा जब लॉक हो गया, तो फिर ये देखिए बढ़िया सेक्रीफाइस आखिरी में, और बढ़िया विन निकाला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। तो ये जीत रही मैग्नस कार्लसन के नाम टाई ब्रेक में 8वें राउंड में नॉर्वे चेस के साथ। मैग्नस कार्लसन एकल बढ़त जो है उनकी बरकरार है अब।